मैम ओरल मोटर मैकेनिज्म के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। जी मरियम, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन अपना रिपीट करें। शाम को मैम, मेरा क्वेश्चन था कि ओरल मोटर मैकेनिज्म जो है OMM एक्सरसाइज जो फिजिकल थेरेपी में भी इंक्लूडेड होती हैं और स्पीच थेरेपी में भी, और आपने कहा कि वो डिफरेंट जो है यूज की जाती हैं डिफरेंट दोनों लेवल में, हो सकती है। तो किस तरह से। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल थेरेपी, तो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास अगर बच्चा जाएगा तो बच्चा ओरल मोटर कैसे करेगा? ये फिजिकल भी और ऑक्यूपेशनल भी। फिजिकल से ज्यादा मैं ऑक्यूपेशनल की उसके मैं कहूंगी, क्योंकि फिजिकल थेरेपी जो है मोर और लेस जो है वो मसल्स पे काम करता है, फाइन मोटर्स पे काम कर रहा होता है। वो कर सकता है ओरल मोटर पे काम, लेकिन जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है उसकी एक्टिविटी ज्यादा ओरल मोटर बेस्ड हो सकती है। सो ब्लोइंग बबल जो होती है, दैट इज अ पार्ट थिंग जो कि थेरेपिस्ट जो है, फिजिकल थेरेपिस्ट या जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट एक्चुअली ही कैन डू दैट एक्टिविटी, वो ओरल मोटर जो से वो बबल वगैरह पे इस बच्चे को लेके चला जाए। ठीक है, पहली चीज ये। फिर दूसरी चीज ये कि ब्लोइंग करवा सकते हैं वो। ठीक है, ब्लोइंग में आप ट्राई करें, पेपर ट्राई करें, डू नॉट गो। अक्सर जो हम शुरू शुरू में जब हम अपनी खुद थेरेपी कर रहे थे, व्हेन वी वर इन आवर ओन ट्रेनिंग में, जब हम लोग थे, या यू कुड से जब हम ट्रेनिंग करते थे, उस टाइम पे ना ये बड़ी चीज आई हुई थी कि आपने ब्लोइंग कैंडल करवानी। ब्लोइंग कैंडल करवा रहे, हर जगह ब्लोइंग कैंडल लिखा होता है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट कि कैंडल इज अ डेंजरस थिंग, फायर इज अ डेंजरस थिंग, तो आप ट्राई करें कि उसको अवॉइड करें, आप कैंडल ब्लो मत करें। बट व्हाट यू कुड डू, यू कैन यूज पेपर्स। आप पेपर इस्तेमाल करके ब्लो करवा सकते हैं। ठीक है, ब्लो वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने थोड़े हल्के थोड़े बारीक पेपर जो है वो टेबल के ऊपर सामने रखती है, किसी चीज की सरफेस के ऊपर रखती है, एंड आस्क द चाइल्ड टू उसके ऊपर फूंक मारे, या एक पेपर से करा सकते हैं, टिश्यू पेपर को ब्लो करवा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट कैन यूज दैट। ठीक है, फिर इसके अलावा बट ही कैन डू, ही कैन आल्सो जो है हल्की हल्की पॉम पॉम बॉल्स जैसे होती हैं, ठीक है, उसको उसमें मूव करवा सकता है। तो दिस इज हाउ ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट कैन डू। उसके अलावा और भी एक्टिविटीज हो सकती है। ठीक है, वो क्योंकि आप यू कैन प्लान दैट कि वो किस तरह से करते हैं। अब हम स्पीच जब बात करते हैं, तो स्पीच में और मोटर जो एक्टिविटीज को हम कैसे प्रूव करते हैं, जो आपकी बेसिक एक्सरसाइज होती है जिसको हम ए ओ ई जो प्रोलॉन्गेशन होती है, जो 3 मेन एक्सरसाइज होती है, उसके ऊपर अगर हम काम करें तो दैट इज अ वेरी गुड एक्टिविटी टू स्टार्ट विद ए ओ ई। फिर इसके अलावा डू यू नो अबाउट लिंक साउंड मरियम? आपको लिंक साउंड का पता है? नो मैम। लिंक साउंड जिनको ना, जिनको कोकिलर प्लांट वगैरह, तो उनका एक टेस्ट होता है जिसमें बेसिक साउंड होते हैं। व्हेन यू सी एन ए ओ ओ ई ई, मतलब ये सब साउंड्स होती है। ठीक है, दिस आर डिफरेंट साउंड्स जो उसमें इस्तेमाल होती है। सो आप ये भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। दिस इज आल्सो अ गुड वे टू स्टार्ट ओरल मोटर एक्टिविटीज। ठीक है, ओ एम सो कहते हैं। फिर इसके अलावा जो मसाज होता है, एक्सटर्नल मसाज, दैट इज आल्सो हेल्प अ चाइल्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्सटर्नल मसाज भी और इंटरनल मसाज भी हो सकता है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं टू यूज द चाइल्ड की उसकी ओरल मोटर कैसे इंप्रूव हो सकती है, ओरल मोटर जो एक्टिविटीज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो इट कुड हेल्प अ चाइल्ड। फिर उसके अलावा जो है ब्लोइंग, अगर हम बात करें जो टिश्यू पेपर को ब्लो करना होता है, ठीक है, दैट कुड हेल्प अ चाइल्ड अलॉट, उसको वो करें। फिर इसके अलावा जो है कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ ईटेबल आइटम्स होते हैं उनको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बिस्किट वगैरह हो गया, ठीक है, उसको सामने रख के ना उसको टंग से टच करवाया, दैट कुड आल्सो हेल्प दैट चाइल्ड, वो ओरल मोटर्स का इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो टंग होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस माय टंग, यहाँ पे टच करवाई, यहाँ टच करवाई, इस साइड पे टच करवाई, इस साइड पे टच करवाई, और एक्सटर्नल साइड पे। ठीक है, इंटरनल साइड पे भी हम टच करवा सकते हैं, ओवर हेयर और ओवर हेयर। सो इट कुड इम्प्रूव अ लॉट, चाइल्ड की चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको मसाज की ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। फिर जो पेंसिल होती है उसको यहाँ पे रख के ना, कि बच्चे उसको काफी देर तक होल्ड करके रखे रखे। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज जो आपके ओरल मोटर अगर साइड की तरफ देखा जाए, तो दैट कुड हेल्प अ चाइल्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड, या वो डेवलप कर सकता है स्किल्स को। इफ यू टॉक अबाउट ओरल मोटर, आपको समझ आ गई है मरियम? यस मैम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? हमारे our other participant are missing some question. Thank you so much, Mariam. If you have another question, you can ask me. Otherwise, I'm going to. Okay. Then फिर हम जो है डिस्कशन का वो करते हैं, या कैन यू? ओके, जस्ट टेल मी मरियम, व्हाट यू डूइंग? आप क्या करती हैं?
I'm the student of BS Psychology last semester, and I do the internship with the special child student for 5 to 6 months. And tell me, I have interest in you have interest? child psychology, so I want to learn to about this. Okay. So tell me that what is your opinion about cerebral palsy? What do you know about cerebral palsy? Cerebral palsy, I actually joined your session delay and later, but I know that this when you have your backbone or your muscle problems, Mm-hmm. such in the backbone, uh, that leads to many body impairments. Mm-hmm. You're very much right. देखो इशू होता है लेकिन वो एंड द रीजन इज बिकॉज दैट कि जो जो सा ब्रेन का एरिया जहाँ पे डैमेज होगा वहां पे उसकी मूवमेंट भी डैमेज हो सकती है, उसकी मूवमेंट में भी इशू आ सकता है, और मस्कुलर जो वो है मस्कुलर इशू भी उसको जैसे आ सकता है. सो दैट इज बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर. दैट इज बेसिकली डिसऑर्डर जिसमें मूवमेंट वो होती है, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें भी मुतासिर हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. जहां जहां पे ब्रेन पे का जो 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 सा डैमेज होता है तो वो रिलेटेड एरिया को भी ना वो कर सकता है. सो हमें अभी ज्वाइन किया नादिया शेख ने. अस्सलाम वालेकुम नादिया शाकिर. सॉरी आई सेड योर शेख. कैन यू लिसन मी नादिया? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बिकॉज हमारा सेशन तो खत्म हो गया. We were talking about cerebral palsy today. Do you have any question regarding that, or do you have any question about any child speech or language जिसको issue हो, behavior problem हो? If you are not comfortable in opening the mic, so आप मुझे चैट में भी लिख सकती हैं जो आप मुझसे पूछना चाहती हैं. Let me clear something else too. अच्छा, जैसे मैं भी सेरेब्रल पाल्सी की बात ही कर रही थी. जी वालेकुम सलाम जी नादिया. ओ यस नादिया बोले. आपका माइक ऑफ हो गया, ऑन करें. जी वालेकुम अस्सलाम. जी बोले नादिया. डू यू हैव एनी वालेकुम क्वेश्चन? अस्सलाम. क्या क्वेश्चन है आपका? एक्चुअली मैंने तो अटेंड ही नहीं किया, अभी मैंने ज्वाइन किया है. अभी मैं ग्रुप में देखा है कि आपकी वो आई हुई थी इनवाइट, तो अभी अभी ज्वाइन किया मैंने. तो कैन यू गिव मी योर इंट्रोडक्शन? और कोई क्वेश्चन आपका है, अगर आपके पास सेरेब्रल पाल्सी के अलावा कोई क्वेश्चन आपका, इट्स ओके अगर आपने वो नहीं अटेंड किया. मैं इसकी वीडियो जो है वो लगा दूंगी अपने ग्रुप के अंदर. आई डोंट नो यू आर इन माय ग्रुप और नॉट. आप उसमें है, मेरे हाँ जी, ग्रुप में है व्हाट्सएप के. हाँ जी, ये जो ग्रुप में आया हुआ था उधर से ही मैंने किया है. ग्लोबल अलायंस वाले में? नहीं नहीं, दूसरा है, वो है और ग्रुप है. चलिए मैं आपको ना अपना नंबर देती हूँ, आप ना उसमें ग्रुप में ऐड होंगे, क्योंकि मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे लगाऊंगी. मोर पावर टू स्पेशल किड्स वाले ग्रुप में मैंने देखा है. हाँ जी, मेरा भतीजा है, तकरीबन 2.5 साल उसकी एज है, और सेरेब्रल पाल्सी है उसको. और वो अभी मतलब उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है, लेकिन बैठ नहीं सकता. और और नेक होल्डिंग है, लेकिन बैठ नहीं सकता. खा पी भी लेता है सही तरीके से, लेकिन नींद का बहुत इशू है उसका. सोता नहीं है, रात को बहुत तंग करता है. सोएगा आधे घंटे बाद फिर उठ जाएगा, फिर मतलब ऐसे सोएगा ऐसे कि बस अब बहुत गहरी नींद आ गई है, लेकिन फिर उठ जाएगा तो इतना फ्रेश, और मतलब पूरी रात ही बहुत ज्यादा तंग करता है सोने के हवाले से. तो अगर इसकी कोई टिप्स हो तो काइंडली बताएं. जब हम देखिए बात सिर्फ ये थी कि अगर हम सिर्फ हम लोग समझते हैं कि जब बच्चा को सिर्फ एक चीज, तो उसको सिर्फ एक चीज ही होती है. जैसे मैं सेरेब्रल पाल्सी की प्रेजेंटेशन देती तो उसमें मैंने एक चीज क्लियर की थी कि समटाइम्स सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को जरूरी नहीं है कि उनका ब्रेन फुली डैमेज, मतलब फुली नॉन फंक्शनल हो. वो जो जो एरिया डैमेज होता है, यानी कि डिफरेंट रीजन की वजह से हो सकता है. कोई हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, जॉइंटिस की वजह से हो सकता है, मैंने कुछ चीजों की वजह से हो सकता है, इवन क्लॉटिंग की वजह से होता है, ये ब्लड ब्रेन के अंदर ब्लड जमा हुआ की वजह से हो सकता है. तो जिस एरिया में होगा वहां वो डैमेज होगा, लेकिन बाकी फंक्शन होता है काम. ठीक है. कुछ को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है, सबको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती.
ठीक है, ये चीज भी जी देखने वाली। तो फिर उसके साथ रिलेटेड और इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। सो जी समटाइम जी ऐसे जो हमें लगता है कि उसकी डिले है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सेरेब्रल पाल्सी हो, कोई और इशू भी हो सकता है, वो कोई और डिले भी हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट सही इशू हो सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज समझने वाली की जरूरत है। फिर दूसरी चीज ये, जैसे आप स्लीप की भी बात करी है, जी। दैट इज कि उसका फुल पैटर्न कैसा है, क्या पैटर्न है वो, पूरा दिन सोता जागता रहता है, क्या क्या उसके हाँ पैटर्न जी, ऐसे ही है कि मतलब सारा दिन ही उसकी यही रूटीन होती है कि ऐसे बैठे बैठे जो है ना, उसको जैसे प्रैम में बिठाया हुआ है, बैठे बैठे ही सो जाएगा। है। और जो है वो कुछ देर सोएगा फिर फ्रेश हो जाएगा, मतलब दिन की यही रूटीन है, सोता जागता रहता है। इवन उसकी थेरेपी हो रही होती है ना, फिजियोथेरेपी, उसमें भी वो थेरेपी के दौरान ही सो जाता है। ओके, क्या उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया अबाउट दैट? डॉक्टर से किया था सोने के हवाले से, वो कह रही थी कि मतलब ये ऐसे इशू रहेगा ही इसका, तो आप ऐसे करें कि मंथ में एक आध दफा इसको कोई आप नींद की दे सकते हैं, एक दफा या दो दफा, वरना बाकी इसका कोई हल नहीं है। देखिए, जो आप स्लीप मेंशन कर रही हैं, आपने ये पूछा किससे था? किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछा था, डॉक्टर से पूछा था, पेडियाट्रिशियन से पूछा था? डॉक्टर, पेडिट्रिशियन से। ओके, देखिए जैसे उन्होंने बात की है ना कि जैसे वो कह रहे हैं कि आप स्लीप की कुछ चीज दे सकती हैं, दैट इज अ वेरी हम्म। डेंजरस कमेंट एक्चुअली, कि मतलब जी। ऐसे जो होता रहेगा ये करेगा। लेकिन डॉक्टर हम्म। नोस बेटर कि मेडिकेशन कब और किस तरह से देनी होती है, लेकिन हम्म। बच्चों को हमने उस चीज का आदी नहीं करना होता, ठीक है। फिर जी बिल्कुल, कुछ जी डॉक्टर उन्होंने के भी पास यही जाने कहा है। देयर आर वेरी सेफ वे टू गो टुवर्ड्स स्लीप। कुछ वो मेलानिन कुछ इस तरह की चीज, मतलब डिफरेंट चीज होती है। व्हाई इज दैट कि आई एम साइकोलॉजिस्ट, तो मेडिकेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करती बिकॉज वो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, ठीक है। सो वो आपको डॉक्टर जी ने ट्राई करें, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें अबाउट दैट, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें और स्लीप के बारे में, क्योंकि दैट इज नॉट द आंसर कि वो ऐसे ही रहेगी, सही। ठीक है। वो आंसर नहीं है इस बात का, ठीक। ना ही सोल्यूशन है इस बात का कि वो ऐसे ही ठीक रहेगी। है। देखिए कोई ठीक है। मसला हो सकता है, बच्चा क्यों नहीं सो पा रहा, क्या उसकी ठीक बॉडी में है। क्या मसला है, क्या इशू है। हम्म। इवन समटाइम ऐसे भी होता है कि जब बच्चों को कुछ कमी होती है बॉडी हम्म। के अंदर, किसी हम्म। विटामिन या मिनरल्स की कमी होती है बॉडी के अंदर, तो तभी बच्चा ये चीजें, हम्म। बच्चा स्लीप में इशू होता है, ठीक है। ठीक है। तो मैं इसे कह रही हूँ कि इसे आप प्रॉपर जाके कंसल्ट करें, ताकि वो आपको बता सके। हम्म। मैं आपको ना पेशेंट की एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आता होता था, तो उसकी भी ना ऐसे ही स्लीप थी, वो सोना जागरण, कभी सो रहा कभी जाग रहा, मतलब कुछ इस तरह की स्लीप थी। वो डॉक्टर के पास ठीक है। लेके गया, डॉक्टर ने कहा कि इनका विटामिन डी चेक करें, विटामिन डी चेक करा, ठीक। विटामिन डी कम था, जिसकी वजह से बच्चे को नींद नहीं सही। आ रही। तो ये एक कॉज अच्छा, पता करने पे निकाली उन्होंने। तो ठीक है। ये रीजंस हो सकती है, टेस्ट में खास यहाँ पे कुछ आपको कराने पड़ेंगे, आपको 2-3 डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और प्रॉपर इसके ऊपर अच्छा काम अच्छा। करें। आप इसलिए बच्चे को नहीं छोड़ सकते। वो देखिए ना, उसकी स्लीप है, यू हम्म। नेवर नो कि बच्चा किस पेन से गुजर रहा है, बॉडी में स्टिफनेस बिल्कुल। है, डिफरेंट तरह के इशू है, कुछ भी हो सकता है रीजन, कोई कमी हो सकती है बच्चे के अंदर, नींद नहीं आ रही, जी इवन जी। समटाइम मिग्रेन्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चे को। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए ठीक है। या साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, जाकर उससे कंसल्ट करें कि आपके पास जो है ना, आपके इस इशू को हम्म। डील करें। फिर व्हाट अबाउट द स्पीच, स्पीच कैसी ठीक होनी है। चाहिए? नहीं, स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं है, बोलता नहीं है, सुनता है लेकिन बोलता नहीं है, कुछ भी सिंगल वर्ड भी नहीं है। तो आप जो थेरेपी ले रहे हैं वो उसकी सिर्फ फिजिकल थेरेपी ले रहे हैं, नॉट अबाउट स्पीच जी थेरेपी? जी। नहीं, बस फिजियो ही कर रही है, फिर स्पीच तो नहीं ले रही। तो आई, तो जरूरत है बच्चे को, उसकी स्पीच अभी डेवलप नहीं हो रही, चाइल्ड नीड स्पीच थेरेपी आल्सो। क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं कि अभी छोटा है, वो जब बड़ा होगा ना, जब बच्चे की स्पीच है तो हम्म। उनमें फ्रस्ट्रेशन आने शुरू हो जाते हैं, उनमें एग्रेशन आने शुरू हो जाता है कि बात नहीं कम्युनिकेट सही। कर पा रहे, और बहुत सारी रीजंस होती है, ठीक है। सो उनको जरूर कहें कि हम्म। जाकर स्पीच थेरेपी जरूर लें आप। हम्म। ये जो जैसे अपने भांजे जो भी अपने बच्चे के बारे में बताया, ठीक है, दे शुड जी। गो टुवर्ड दैट। एंड स्लीप के लिए आई वुड रिकमेंड यू कि आप जाएं डॉक्टर के पास और जाके उससे पूछें, और अगर कोई कमी है बच्चे के अंदर तो उसके ऊपर काम करें। कोई ना कोई रीजन हो सकती है, इट्स नॉट दैट कि विदाउट रीजन करें। देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल बच्चे आगे कहेंगे रात को नहीं सोते, वो बच्चे दिन को सो रहे होते हैं, तो कहीं ना किसी नहीं नहीं। फॉर्म में जो है ना उनकी वो स्पीच पूरी हो रही होती है, और फिर वो कर रहे हाँ जी, होते हैं। उसकी फुल डे ऐसे ही है रूटीन, हाँ जी। तो दैट इज समथिंग कंसर्निंग कि उसके ऊपर थोड़ा जो है ना करने की जरूरत है आपको, ठीक है। सो प्रॉपर तरीके ठीक से है, इसके लिए थैंक जाएं यू। और बात करें, ठीक है। मैंने जो है आपको अपना नंबर यहाँ पे दे दिया, मैं उसके अंदर, ठीक है। सो घर ठीक है। के अंदर अगर ठीक है। अवेलेबल नहीं तो नहीं कर पा रहे ना, वो उसको लेके जा पा रहे स्पीच के लिए,
so you can try something at ठीक home with है, that child also, ठीक है? So उसकी मैं मेरे पास ठीक है, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, you can get those videos. मैं आपको उसमें ठीक है, वो चीजें जो है ना मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, ठीक है? सो ठीक है, भी मेरे होती है, ठीक है? लेकिन ठीक है, आपको मैं आप जैसे अपना नंबर नोट डाउन कर लें, ठीक है? एंड यू कैन आस्क ठीक है, कि क्या मजीद उसके अंदर क्या इशू आपको फील हो रहा है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मरियम, थैंक थैंक यू यू, सो मच नादिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, थैंक यू मैम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन।